Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following question a statement of assertion A is given followed by the statement corresponding statement of reason R. So assertion and reason का question है, हमें बताना है assertion और reason जो दिए है वो true है या false है, और अगर दोनों true है तो ये भी बताना है कि reason जो है वो correctly assertion को explain कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और accordingly जो है वो हमें करेक्ट आंसर जो है वो मार्क करना है। अभी असर्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है, अर्थ इज अबाउट 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारी अर्थ जो है वो 15 बिलियन ईयर ओल्ड। सही रीजन उन्होंने दिया है। लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 500 मिलियन ईयर बाद बनी थी अर्थ पे, ऐसा इन्होंने रीजन में दिया है। सो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ कॉन्सेप्ट। अभी की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन वुड बी ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट अर्थ। अभी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था? अभी अगर हम अर्थ के ओरिजिन की बात करें तो अर्थ का ओरिजिन जो है उसका मेन रीज़न था, अर्थ के बनने का जो मेन रीज़न था वो था ग्रेविटी पुलिंग टुगेदर द डस्ट एंड गैस ऑर्बिटिंग द सन। जो ग्रेविटी थी उसके हेल्प से सन के अराउंड जो भी डस्ट एंड जो भी ये गैसेस थे, डस्ट एंड क्लाउड्स एंड गैसेस थे, उसको एक साथ ला के एक स्फीयर में ग्रेविटेशनल पुल की मदद से पकड़े रखना। सो ये जो डस्ट की गैसेस है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये फर्स्ट प्लेस यूनिवर्स में आए कहाँ से? ओके, सो ये जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है बिग बैंग थ्योरी से। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन किया जाता है बिग बैंग थ्योरी से। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे यूनिवर्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था विथ अ सिंगल एक्सप्लोजन। एक सिंगल डेंस एक्सप्लोजन के हेल्प से जो है वो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इस एक्सप्लोजन में जो है जो एलिमेंट्स है वो निकले थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स है ये निकले थे। एंड इसके बाद वो जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूस एक्सपांड हो रहा है और एनर्जी लूज कर रहा है, और फिर धीरे धीरे ये जो एलिमेंट्स है ये पास में आते हैं और एक प्लानिटरी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक प्लानिटरी ऑब्जेक्ट का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारा सन बना एंड ऐसे ही हमारा जो है वो अर्थ भी बना। ओके, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन, ड्यू टू ग्रेविटी between the dust gases and all the masses of remaining masses of sun. Gravity pulling together the dust and gases, डस्ट और गैस जो थे, रेसिड्यू गैस, रेसिड्यू मीन्स ऐसे डस्ट, ऐसे गैसेस पार्टिकल जो कि सन ने यूनिवर्स में छोड़ दिए हैं, एग्जर्ट कर दिए हैं। ओके, डस्ट एंड गैस पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन, जो कि सन को ऑर्बिट कर रहे थे। अभी इन डस्ट और गैस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल पुल आने की वजह से, ग्रेविटी आने की वजह से जो है हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ। और अर्थ का ओरिजिन जो है वो हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ईयर्स अगो। सो इसकी वजह से जो है हमारा असर्जन जो है वो गलत हो जाता है। असर्शन इज अ फॉल्स, इट इज फॉल्स। ठीक है, अगर अभी हम रीजन की बात करें, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये सही है। हमारी लाइफ जब हमारा अर्थ बना था, जब हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई थी, तो ये जो अर्थ था ये बहुत ज़्यादा, इस पर टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर वॉज हाई एट द ओरिजिन। जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। ओके, टेम्परेचर हाई होने के साथ, होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है वो कूल हो गया। फिर टेम्परेचर कूल होने के साथ ही जो है इस
अर्थ पे नॉन लिविंग गैसेस प्रेजेंट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर, हीट की वजह से वाटर जो है वो वेपर में ट्रांसफर हो गया था, सो वाटर वेपर, ये सब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इन सबको साथ लाके जो है लिविंग मैटर बना। सो अर्थ जो है धीरे धीरे कूल हुआ, फिर इस कूल अर्थ पे जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से फिर कुछ सालों बाद ओवर द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स थंडरबोल्ट, लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन, ये जो है लिविंग मैटर में कन्वर्ट हुआ। अभी लिविंग मैटर में कन्वर्ट होने के बाद भी अभी जब ओरिजिन हुआ तो कोई ओजोन लेयर नहीं थी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सो गैसेस जो है वो एस्केप कर पा रही थी अर्थ से। सो यूवी रेडिएशन का जो प्रभाव था वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसके लिए कोई फिल्टर नहीं था। सो इसी की वजह से कोई भी लिविंग मैटर प्रेजेंट नहीं था, ना ही एरोबिक ना ही अनएरोबिक। फिर ठंडा होने के बाद नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना, एंड फिर लाइफ का जो है वो ओरिजिन हुआ, और वो ये ओरिजिन जो है ये फाइव अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद हुआ, अपियर्ड अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स बैक, 500 मिलियन ईयर्स बैक। सो रीजन जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true. I hope you understand the explanation. Best of luck.